तो अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा आपका 4D इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, 720। डी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 4 से 1 टाइम, देन 4 से 8 टाइम। तो यहाँ पे 180 किलोमीटर आपका जो है डिस्टेंस आ जाता है। तो हमें चाहिए डाउन स्ट्रीम स्पीड बोट वी की। सो यहाँ पे डी हमें मिल जाता है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो ये कितना हो जाएगा, 50। तो 180 डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी। क्यों डाउन स्ट्रीम मैंने ऐड क्यों करा, ऐड ही करना होता है भाई, डाउन स्ट्रीम चाहिए विद द स्ट्रीम। हम डाउन स्ट्रीम कह रहे होते हैं, अप द स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम हम अप स्ट्रीम को कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसे करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से आपका 3 टाइम, और देन आपका 6 टाइम, तो 3.6 आवर आपका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, इसको करते हैं। अब यहाँ पे देखो, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल टू स्पीड टू स्ट्रीम इज कितना दे रखा है, 5:6। ओके, तो V/2 हमें एस का रेशियो दे रखा है 5:1 का, 5:1 का, ठीक है। नेक्स्ट, एंड द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 192 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड द सेम बोट टू कवर Y किलोमीटर अप स्ट्रीम टुगेदर इज 15 आवर्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, 190 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड्स को ऐड करना पड़ेगा। ये इसको मान लेते हैं 5x, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 6x, डाउन स्ट्रीम की बात कर रही हूँ मैं, प्लस 190 किलोमीटर किस में, अप स्ट्रीम में, कितना हो जाएगा, 5x - x, आपका 4x हो जाएगा, क्योंकि हम अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है, इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और सेम बोट ही Y किलोमीटर, ओ सॉरी, यहाँ पे बोला गया है हमें Y किलोमीटर, 192 नहीं, Y किलोमीटर अप स्ट्रीम में टुगेदर ये कवर करते हैं, तो कितना टाइम लगता है, 15 आवर्स लगते हैं। गॉट इट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, तो अब यहाँ पे इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अच्छा स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर दे रखा है। रुको 1 मिनट, क्योंकि ये तो ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, वाई भी एक्स भी है ना। तो अभी पहले यहाँ से हमें पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है, डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो जो है फिर दोबारा से चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे मुझे करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले पूरा एक रीडिंग लेना होता है हमें, सो दैट हमें एक ओवरव्यू मिल जाए, एंड पूरा क्वेश्चन को पहले पूरा अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है, एंड उसको प्रैक्टिकली लेना होता है। अगर आप थ्योरेटिकली लेके चलोगे तो आप कभी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, उसी में जो है उलझ के रह जाओगे। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। ओके, तो यहाँ पे देखो, हमें ये जो है, ये और ये हमें कितना दे रखा है, 5:1 दे रखा है, एंड मेरे को जो स्ट्रीम की स्पीड मुझे गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, जिसको मुझे, मतलब ये किसका कितना टाइम है, 4 टाइम, तो मतलब इसका भी मुझे 4 टाइम करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो हमें डाउन स्ट्रीम मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 24, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 16 किलोमीटर आर आपकी जो है अप स्ट्रीम मिल जाएगी। दोनों का एलसीएम निकालना है मुझे, मैं कैसे निकालूंगी, दोनों को 8 से कर दूंगी 3 टाइम, ये 2 टाइम कट हो गया, एंड इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आपको इनको पता चल जाएगा। तो 24 का मैंने 2 टाइम करा तो मुझे 48 इनका एलसीएम मिल गया। मतलब ये इसका 2 टाइम था, इसका आप डबल करोगे तो 384 हो जाएगा, प्लस इसका आप 3 टाइम कर रहे हो तो 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 15। देन आप क्या करोगे, ये उधर चला जाएगा,
तो 384 + 3y इज इक्वल टू, तो ये 15 का 8 है 120, एंड 15 का 4 टाइम 16, तो कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। तो ये आपका y है। ओके। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 3y इज इक्वल टू, ये आपका उधर चला जाएगा, तो 10 में से 4 गया तो 6। ओके। 11 में से 8 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, तो y इज इक्वल टू 112 आपका जो है आंसर हो जाएगा। यही पूछा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसकी रीडिंग लेंगे। द बोट covers 180 kilometer downstream in 4 hours at stream X, and the same boat covers 300 kilometer downstream in 6 hours at stream Y। ओके। अब यहाँ पे स्ट्रीम जो है हमें अलग अलग दे रखी है। If the upstream speed of the boat at stream X is 35 किलोमीटर पर आवर हमें दे रखी है। ओके। मतलब देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक्स एंड वाई, हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना होगा। एक्स और वाई की हमें वैल्यूज चाहिए होंगी। तो 180 किलोमीटर जो है बोट 4 आवर्स से, तो हमें यहाँ से डाउन स्ट्रीम मिल जाएगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी मिलेगी, 4 से आप काटोगे इसका 4 टाइम एंड देन 45 किलोमीटर पर आवर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके। एक्स जो है आपकी क्या दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है यहाँ पे, एक्स स्ट्रीम पे। तो स्ट्रीम की स्पीड हमें एक्स दे रखी है यहाँ पे। देन यही सेम बोट 300 किलोमीटर जो है 6 आवर्स से, यहाँ पे वाई स्ट्रीम जब वो किस में जाती है, यहाँ पे वाई स्ट्रीम में जब जा रही होती है, तब उसकी स्पीड क्या होती है, डाउन जो है आपका डाउन स्ट्रीम में, यहाँ से आपकी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ओके। तो जब हमारी जो बोट है स्ट्रीम एक्स में जब जा रही होती है, तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही होती है। ओके, डाउन स्ट्रीम। एंड जब स्ट्रीम वाई में जा रही होती है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड उसकी क्या होती है, 50 किलोमीटर पर आवर होती है। इफ द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एट स्ट्रीम एक्स, तो यहाँ पे स्ट्रीम एक्स पे जो अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ पे इसकी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 35 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो हमें इतना कुछ यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, ये स्पीड दे रखी है मुझे, ये स्पीड दे रखी है, दोनों को ऐड करेंगे तो उसका आधा करेंगे तो मुझे वी की स्पीड मिल जाएगी, यहाँ पे बोट की स्पीड मिल जाएगी। बोट तो सेम ही है ना दोनों के इसमें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका 80 हो जाएगा। तो 80 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई 2 कर दो, आधा कर दो इसका, तो 40 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया, बोट की स्पीड हो गई। तो बोट की स्पीड हमें मिल गई है अपनी वी, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर है। और स्ट्रीम की मैं निकाल सकती हूँ, मेरे पास में दोनों हैं तो यहाँ पे, तो इधर मुझे वी कितनी मिल गई, 40 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से 10 मिल जाएगा, 10 का आप हाफ करोगे तो आपको 5 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। ठीक है। तो वी की तो स्पीड हमारे पास में है ही है 40 किलोमीटर। और वाई यहाँ पे आपको दे रखा है और डाउन स्ट्रीम दे रखी है। तो अब मैं जो है मैं दोनों को ऐड कर रही होंगी, 40 किलोमीटर पर आवर प्लस वाई इज इक्वल टू, मुझे कितना दे रखा है यहाँ पे, 50 किलोमीटर पर आवर दे रखा है डाउन स्ट्रीम स्पीड, हम ऐड कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ से वाई इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर आपको यहाँ से मिल जाता है। तो मुझे एक्स माइनस वाई करना है। तो एक्स मुझे कितना दे रखा है, 5। दोनों का डिफरेंस आप देखोगे कितना दे रखा है, एक्स माइनस वाई आपको कितना दे रखा है,
कुछ भी करो, डिफरेंस ही तो निकालना है दोनों का। 5 किलोमीटर दे रखा है डिफरेंस, 5 किलोमीटर पर आवर। हम्म। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है देखते हैं। तो अ बोट कवर 360 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। ओके। ऑल राइट, तो 360, तो फर्स्ट स्टेप इज टू रीड द होल क्वेश्चन। तो स्पीड, एक बारी जल्दी से फास्ट रीड करेंगे। अ बोट कवर 360 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन if the speed of stream is increased by 12.5 kilometer, then the boat covers 205 kilometer downstream in 5 hours. Find the speed of boat in still water. All right, तो यहाँ पे 360 किलोमीटर 9 आवर में डाउन स्ट्रीम जाती है इस बोट हमारी। तो कितनी की स्पीड से जा रही होगी आपका? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही होगी। और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितना इंक्रीज कर जाती है इसकी? 12.5 मतलब क्या होता है? 1/8 होता है। तो पहले जो स्पीड थी स्ट्रीम की वो कितनी थी? स्पीड 1, मतलब स्पीड, मैं 1 कह रही हूँ। तो स्ट्रीम की जो स्पीड थी हमारी इनिशियल और फाइनल, इनिशियली 8 थी और फाइनल क्या हो जाती है? 9x हो जाती है। तो हमारी जो बोट है 205 किलोमीटर कवर करती है डाउन स्ट्रीम में, मतलब इंक्रीज होने के बाद में। तो आफ्टर इंक्रीज, मतलब या तो हम न्यू कह देते हैं। हम्म। तो न्यू जो स्पीड है, न्यू डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो क्या हो जाती है? 205 5 आवर्स में, तो ये 41 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो हमें बोट की स्पीड निकालनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ऑल राइट, तो यहाँ पे मुझे ये स्पीड है न्यू, न्यू स्पीड है ये। तो इनिशियल डाउन स्ट्रीम 8:9 हो जाता है। ऑल राइट, ऑल राइट। तो 360 किलोमीटर, ओके। ग्रीज, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रीम दे रखी है। एंड मुझे जो है मेरी बोट की जो स्पीड है उसको यहाँ पे ले लेते हैं। मतलब बोट की ही स्पीड चाहिए ना हमें, तो बोट की स्पीड को हम v ले लेते हैं ना। तो देखो, पहला जो केस था यहाँ पे, जब मैं v+8x करूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो इनिशियल था। देन फाइनल हमारा क्या है यहाँ पे? ये भी बोट की स्पीड को मैंने v लिया हुआ है। v+9x आपको कितना दे रखा है यहाँ पे? 41 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो आप क्या करोगे? माइनस कर दो, ये कट जाएगा। तो यहाँ से x आपको कितना मिलेगा यहाँ पे? 1 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। तो x मुझे इतना मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 8 किलोमीटर पर आवर, ये आपका कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारे को तो निकालना ही है, हमें तो निकालनी जो है अपनी बोट की स्पीड। तो अब अगर मैं इनिशियल, या तो इनिशियल से निकाल लो, फाइनल से निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है। और इसमें किसी में भी पुट कर दो, मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ये मैंने 8 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे पुट कर दी, तो मुझे v मिल जाएगा। v कितना मिल जाएगा यहाँ से? 32 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। किसी में भी पुट कर दो आप, इसमें कर दो, इसमें कर दो, सेम ही आएगा। तो v की स्पीड मुझे कितनी मिल जाती है यहाँ से? 32 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ना, मतलब सारी कहानी जो है ऐसे ही इसकी घूम रही होती है। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, मतलब आपको जो है क्वेश्चंस को ऐसे से मतलब दे रहा होगा आपको, बस सारे पैटर्न्स को आपको कनेक्ट करना होता है। और इसमें कुछ भी नहीं है। चलो, तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। बोट ए कवर्स d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स
at river P. Okay. And the speed of boat covers D minus 52 kilometer upstream in 8 hours at river R, and the ratio of speed of river P टू आर हमारा क्या रेशियो दे रखा है, रिवर P रिवर R का। जैसे मैं, ये मेरा S1 है, ये मेरा S2 मैं मान रही हूँ, तो कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट की स्पीड मुझे कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। मुझे निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर आर। मुझे ये रिवर आर की स्पीड मुझे फाइंड करनी है। तो देखो, बोट जो है कवर कर रही होती है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 7 घंटे में, तो मुझे स्पीड मिल जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड मुझे मिल गई इतना किलोमीटर पर आवर। और सेम बोट कवर कर रही होती है D-52 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 8 आवर्स में, तो ये भी मुझे मिल गया। ये मुझे अप स्ट्रीम स्पीड मिल गई, मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल गई। और बोट की भी स्पीड मुझे गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। और मुझे रेशियो भी दे रखा है, ये 5x 6x है, ये 5x है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो डाउन स्ट्रीम दे रखी है ना, तो सबसे पहले P देखते हैं, तो ऐड कर रहे होंगे। तो 30 + 6x, 30 + 6x, ये जो है P रिवर की बात हो रही है ना, यहाँ पे ये P है। ओके, जो कि D किलोमीटर कवर करता है। तो इतना इजिकल टू ये कितना कर रहे हैं, 30, मतलब D/7, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना स्टेप बढ़ाना क्यों है। नेक्स्ट हमें क्या है ना, ये हमें अप स्ट्रीम दे रखा है, तो अप स्ट्रीम में ये आर यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, रिको 5x, और यहाँ पे वी हमें 30 ही दे रखा है। तो 30 - 5x हम कर रहे होंगे यहाँ पे, 30 - 5x इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, D-52। तो D-52 और ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको करते हैं सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा, 210 प्लस 42x इज इक्वल टू D। एंड यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 240 माइनस का 40x इज इक्वल टू D-52। और ये माइनस का 52 जो है इधर की साइड आ जाएगा। तो सारा जो है ये वाली इक्वेशन जो है इक्वल्स टू D, ये भी इक्वल्स टू D, मतलब दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हमें देखो 210 प्लस 42x, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे इक्वल कर रही हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दे देगा, 240, और ये इधर आ जाएगा प्लस का 52, एंड ये हमारे को माइनस का 40x दे रखा है। एंड ये इधर साइड आएगा तो ये कितना बना देगा, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये कितना बनाएगा, अम, ये तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 82x इज इक्वल टू, ये इधर की साइड चला जाएगा, तो 240 माइनस 210, तो 30। एंड 30 एंड 52 कितना हो जाता है आपका, ये 82 हो जाता है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से मुझे कितना मिल गया, 1 मिल गया। ओके, 1 किलोमीटर पर आवर मिल गया बेसिकली। तो मुझे पूछा है उसने रिवर आर की स्पीड, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो ये 5 किलोमीटर पर आवर मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो जो कि इसमें तो कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं हम। चलो, तो बोट ए टेक्स 10 hours टू ट्रेवल फ्रॉम P टू Q इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। तो P से Q जा रहा है डाउन स्ट्रीम, 10 hours ले रहा है। कितना ले रहा है, 10 hours ले रहा है। ओके,
1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू 90 दे रखा है, मतलब 1/3 अगर 90 दे रखा है तो टोटल कितना हो जाएगा? आपका टोटल यहाँ से हो जाएगा 270 हो जाएगा। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए टू बी इन स्टिल वाटर हमें कितना दे रखा है? 8:7 दे रखा है। तो बोट ए मतलब V1 जिसे मैं मान रही हूँ एंड दिस इज V2। ओके, यहाँ पे मुझे कितना दे रखा है? 8:7 दे रखा है मुझे इनका रेशियो। 8x मान लेती हूँ इसे मैं, 7x मान लेती हूँ। देन इफ द स्पीड देन इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है? स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है मुझे? एस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर फ्रॉम पी टू क्यू इन अप स्ट्रीम। तो मुझे अप स्ट्रीम में क्या निकालना है? टाइम निकालना है मुझे। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 270। मुझे टाइम निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये बात हो रही है बोट बी की, मतलब कि V2 की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो मुझे क्या क्या दे रखा है, पहले मैं वो देखूंगी। तो बोट ए जो है 10 घंटे लेती है पी से क्यू डाउन स्ट्रीम जाने में। तो डाउन स्ट्रीम यहाँ पे कितना दे रखा है? 8x प्लस, मतलब मैंने 8x+3 इज इक्वल टू, ओके वेट, दोनों की स्पीड निकल आई 8x+3 एंड डिस्टेंस हमें दे रखा है 270। फाइंड द टाइम टेकन बाई, ओके, तो 10 hours टू ट्रेवल पी टू क्यू इन डाउन स्ट्रीम। एंड मेरे पास में जो है डिस्टेंस है, स्ट्रीम की स्पीड मुझे दे रखी है। हाँ, एंड टाइम मुझे लग रहा है 10 घंटे लग रहा है पी से क्यू डाउन स्ट्रीम में। तो यहाँ पे 270 किलोमीटर डिस्टेंस मुझे दे रखा है। एंड ये मुझे 5x, ओके वेट, स्टिल वाटर 5:6, 5:7, सो 8x+3 मैंने करा, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस है। डाउन स्ट्रीम स्पीड, अच्छा मेरे को यहाँ पे 10 दे तो रखा है। वाई लाइक आई वॉज डूइंग दिस वे। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हैं हम चीज़ों को? तो यहाँ पे ये स्पीड है हमारी और ये डिस्टेंस हमारा हो गया, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई। और इसको मैंने इक्वल रख दिया किसके? 10 hours के। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये उधर चला जाएगा। तो 270 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 80x का 30, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये 240 इज इक्वल टू 80x, 0 से 0 8 से 3 बार कटेगा। तो x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो अगर x 3 किलोमीटर पर आवर है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो मुझसे पूछा गया है क्या कि फाइंड द टाइम टेकन बाई बी, बी फ्रॉम पी टू क्यू। तो बी का पूछा गया है ना, तो इसको निकालेंगे। 7 3 जा 21, ये कितना हो जाएगा? 21 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा यहाँ से। ओके, सो ये 21 हो गया, मुझे यहाँ पे ये दे ही रखा है, निकालना है मुझे अप स्ट्रीम स्पीड। माइनस कर देंगे 21 - 3 18 हो जाएगा। तो 270 डिवाइड बाई 18। तो 18 से आप काटोगे इसको 1 टाइम, देन आप 5 टाइम, तो 15 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको करते हैं। हाँ, a boat travel 120 kilometer downstream in 6 hours and the speed of stream is 5 kilometer per hour. What is the speed of upstream? तो 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 6 आवर्स में,
तो मुझे यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दे रखा है मुझे, एज इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो मुझे निकालनी है अप स्ट्रीम स्पीड। तो अप स्ट्रीम कैसे निकलती है, v प्लस एस करके निकलती है। उसे हम, सॉरी v माइनस एस हम अप स्ट्रीम बोल रहे होते हैं वैसे तो। v माइनस एस इज इक्वल टू अप स्ट्रीम, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, मुझे अप स्ट्रीम दे रखी है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है कि भाई जो मुझे डाउन स्ट्रीम जो मिलती मिलती है वो मुझे ये ऐड करके मिलती है। तो अगर मेरे पास में ये 20 दे रखी है एंड ये मुझे 5 दे रखी है, तो ये मेरी 15 किलोमीटर पर आ रही होगी। गॉट इट। तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। ऑलराइट, चलिए अब आगे चलते हैं। तो कैसे भी कर सकते हो उसको आप। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट traveling downstream is 35 kilometer per hour, and the speed of boat traveling against the current या against the stream is कितना दे रखा है, 15 किलोमीटर आवर। मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 35 किलोमीटर पर आवर। एंड आपको अप स्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है, आपको 15 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की अब हमें स्पीड निकालनी है। तो स्ट्रीम की जब भी स्पीड निकालनी होती है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड हम कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, v प्लस एस होती है। एंड अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, v माइनस एस होती है। तो ये आपको पता ही है कि अगर आपको ये निकालनी है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 करना होता है, हाफ करना होता है उसका हमें। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। तो 20 का आधा हम करेंगे तो हमें 10 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड मिल जाएगी। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर हमें हमारी स्पीड मिल गई है। तो अब नेक्स्ट, इतना ही था, मज़ा आया। तो अभी नेक्स्ट साइड जो है हम अभी सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, दो साइड हम डेली सॉल्व क्या करेंगे। सो दिस इज इट फॉर द सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी। ध्यान रखें अपना। टेक केयर एवरीवन।